प्रिय दिव्य आत्माओं, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुंडलिनी जागरण में तुलसीदास कृत रामचरितमानस के उपयोग का महत्व बतलाएंगे। साथ ही हम आपको यह भी बतलाएंगे कि आपके जीवन में जो समस्याएं आती हैं वो किस वजह से आती हैं, आपका कौन सा कुंडलिनी चक्र बिगड़ा हुआ होता है, इनबैलेंस होता है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि किस प्रकार से उस चक्र को संतुलित किया जा सकता है, किस प्रकार रामचरितमानस को उपयोग से आपके कुंडलिनी के सातों चक्र बैलेंस किए जा सकते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं हम सब के पास कुंडलिनी के ये सातों चक्र मौजूद हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। जिस प्रकार स्थूल दृष्टि से शरीर के लिए नसों के सर्वाधिक जमा होने के कारण जिन स्थानों में ये जंक्शन होते हैं उन्हें नाभि, हृदय व मस्तिष्क उनमें से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार हमारी सांसारिक व आध्यात्मिक दोनों तरह की उन्नति के लिए कुंडलिनी की ये सातों चक्र बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में ही स्थित हैं, परंतु सामान्य मानव दृष्टि से यह चक्र देखे नहीं जा सकते हैं। ये शक्ति, ऊर्जा व प्राण के सूक्ष्म किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण जंक्शन ही नहीं बल्कि शरीर में ही स्थित अलग अलग पावर स्टेशंस भी हैं। एक साधारण उदाहरण से अगर आप समझें, मान लो आपके पास 7 कमरों वाला एक घर है जिसके प्रत्येक कमरे में आपने बिजली की फिटिंग करा रखी है। प्रत्येक कमरे में बिजली का एक बोर्ड व एक बल्ब भी लगा हुआ है। जब आप स्विच ऑन करके पहले कमरे का बल्ब जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई हर वस्तु आपको दिखने लगती है और जिस कमरे का स्विच ऑफ है वहां अंधेरा ही रहेगा। वैसे ही आपकी कुंडलिनी के ये 7 चक्र हैं। अब जैसे पहले कमरे से लेकर आखिरी कमरे तक एक ही वायर फिटिंग के माध्यम से पहुंची होती है और जहां से भी स्विच ऑफ होता है वहां से बिजली की सप्लाई आगे नहीं बढ़ती है, वैसे ही हमारे ये सातों चक्र कनेक्टेड होते हैं और एक ही चक्र अगर ब्लॉक हो तो हमारी चेतना, हमारी ऊर्जा आगे अच्छे से नहीं बढ़ पाती है, वहीं ब्लॉक हो जाते हैं और फिर हम उसी से रिलेटेड कार्य करने लगते हैं। ये 7 चक्र हमारे सांसारिक और आध्यात्मिक रूप से अलग अलग क्षेत्रों के साथ डील करते हैं। आपके जिस चक्र का स्विच ऑफ होगा उससे संबंधित क्षेत्र में आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि भले ही आपके घर में बिजली की सेटिंग है, लेकिन यदि उसमें करंट ही नहीं आ रहा है अर्थात पावर सप्लाई ही नहीं आ रही है तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। वैसे ही हमारे कुंडलिनी के सातों चक्रों में जो पावर सप्लाई करता है उस करंट का नाम है कुंडलिनी शक्ति। जब तक कुंडलिनी शक्ति सोई रहती है तो कुंडलिनी के सातों चक्रों में कोई सप्लाई नहीं जाती है, तो वो चक्र की भी कोई वैल्यू नहीं रहती है। इसी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करके कुंडलिनी के चक्रों में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ना ही चक्र भेदन कहलाता है। इस प्रकार षट चक्र भेदन के माध्यम से कुंडलिनी शक्ति आगे बढ़ते हुए सहस्त्रार चक्र में प्रवेश करती है और सहस्त्रार चक्र का भेदन करते ही यह शक्ति यूनिवर्सल पावर सप्लाई अर्थात ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एकाकार हो जाती है। योगी निर्विकल्प समाधि में स्थित हो जाता है और आत्मा मोक्ष की स्थिति को चला जाता है। यह भी विलक्षण तथ्य है कि सप्त चक्रों की भांति कुंडलिनी शक्ति भी सुप्त या निष्क्रिय अवस्था में ही होती है। योग द्वारा उस शक्ति को आपको जगाना पड़ता है। योग के अतिरिक्त कुंडलिनी जागरण मंत्र जप, नाम जप, प्रबल भक्ति के द्वारा भी संभव है। अब जैसे जैसे कलयुग का विस्तार हुआ, कलयुग अपने चरम पर बढ़ा, वैसे वैसे योग की विधियां भी विलुप्त होती गईं और इसी स्थिति से छुटकारा दिलाने के लिए अर्थात गृहस्थों के परम कल्याण के लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की है। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में तुलसीदास कृत रामचरितमानस का खास महत्व है। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बतलाया कि कैसे हमारे ऋषि जीवन मुक्त हैं और वो जब चाहे जहाँ चाहे अवतरित हो सकते हैं। ऐसे ही भयंकर कलिकाल में जब कलयुग भारत में अपने चरम पर पहुंच रहा था, अनेकों ऋषियों ने लोगों के कल्याण के लिए उस समय धरती में अवतार लिया और उस काल को हम इतिहास में भक्ति काल के नाम से जानते हैं। ऐसे ही समय में महर्षि वाल्मीकि ने भी संत तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिया, जिन्होंने अपना पहला ही शब्द मुख से राम बोला था, इसलिए उन्हें राम बोला कहा जाता है। तुलसीदास जी ने रामायण को सरल किया।
और उसे प्रबल भक्ति ग्रंथ बनाकर आम लोगों तक पहुंचा दिया। अब कोई भी सहज ही इन चौपाइयों का पाठ करके भगवान राम से, भगवान हनुमान से बहुत आसानी से जुड़ सकता है। तुलसीदास के रामचरितमानस में 7 कांड हैं। अब यहाँ ध्यान दें कि जो जगत माता सीता हैं वही हमारी कुंडलिनी शक्ति है और भगवान राम आत्मा है। दूसरे शब्दों में जगत माता पार्वती ही हमारी कुंडलिनी शक्ति हैं, तो भगवान शिव हमारी आत्मा है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं जो हमारी कुंडलिनी के 7 चक्रों से डील करते हैं। तुलसीदास जी ने 7 कांड इसीलिए बनाए क्योंकि ये 7 कांड हमारे कुंडलिनी के अलग अलग 7 चक्रों से डील करते हैं और उन्हें जागृत करने में और उन्हें बैलेंस करने में सहायता करते हैं। रामचरितमानस का पहला कांड बाल कांड हमारे कुंडलिनी शक्ति के कुंडलिनी चक्र के पहले चक्र मूलाधार चक्र से कनेक्टेड है। मूलाधार चक्र हमारे सर्वाइवल से जुड़ा है, हमारे पृथ्वी में जीवन से जुड़ा है। इसका तत्व ही पृथ्वी है और यह हमारे उन अर्थली डिजायर से कनेक्टेड है जो जीवन के लिए और जीवन को बढ़ाने के लिए अति महत्वपूर्ण है, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, अर्थात हमारी भोजन, हमारे रहने के लिए घर और हमारी वंश वृद्धि के लिए काम शक्ति का होना, अर्थात स्त्री पुरुष का मिलन के लिए एक सेक्सुअल डिजायर बैलेंस रूप में होना। अब जिसका ये चक्र इनबैलेंस है, ये ब्लॉक्ड है, उसे अपने जीवन में सर्वाइवल को लेकर ही बड़ी चिंता रहती है, अर्थात मेरा जीवन कैसा होगा, क्या मुझे खाने के लिए खाना हमेशा मिल पाएगा, क्या मुझे एक अच्छा रोजगार मिल पाएगा, क्या कभी मेरा घर बन पाएगा, क्या मेरा कभी मकान बन पाएगा, क्या मुझको संतान की प्राप्ति होगी। ऐसी समस्याएं मूलाधार चक्र इनबैलेंस होने से आती हैं या कि फिर ब्लॉक होने से आती हैं, या कि फिर मूलाधार चक्र जब एक्टिव होता है तो फिर ओवर सेक्स की थिंकिंग आती है, सेक्सुअल एडिक्शन आ जाता है। ऐसे व्यक्ति रेपिस्ट भी बन जाते हैं, उनका चरित्र बिल्कुल नष्ट हो जाता है, चारित्रिक पतन हो जाता है, वो कैरेक्टरलेस हो जाते हैं, पूर्णतः उनका मानसिक जो विकार उत्पन्न हो जाते हैं वो बिगड़ जाते हैं। तो जो रेपिस्ट बनाने वाला चक्र है वह भी मूलाधार चक्र ही होता है। तुलसीदास जी का बाल कांड मूलाधार चक्र को ही एक्टिव करता है और बैलेंस भी करता है। भगवान गणेश, माता सरस्वती और शिव की वंदना यहाँ की गई है। कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए शिव शक्ति का मिलन आवश्यक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बाल कांड में भगवान शिव और शक्ति का मिलन है, दक्ष का यज्ञ का विध्वंस है, दशरथ जी को वंश वृद्धि की चिंता है और जब वो गुरु चरण में अपने समर्पित कर देते हैं तो उनकी यह चिंता भी सॉल्व होती है। मूलाधार चक्र का एक्टिवेशन ही सरेंडर या समर्पण होने से होता है, अर्थात जब आप समर्पित हो जाएं या तो अपने गुरु के चरणों में या भगवान के चरणों में, तभी मूलाधार चक्र आपका एक्टिव भी होता है और बैलेंस भी होता है। मूलाधार चक्र जब शुरू में एक्टिवेट होता है तो बड़े बड़े ब्रह्मचारियों के अंदर भी सेक्सुअल डिजायर को बढ़ा देता है। उसको नियंत्रण करना है तो आपको बालकों जैसा मासूम बनना होगा। इसीलिए इस बाल कांड में फिर भगवान राम का अवतार होता है और उनकी बाल लीलाएं होती है और सीताराम के मिलन के साथ ही इसकी ऊर्जा बैलेंस हो जाती है। रोटी, कपड़ा, मकान या वंश वृद्धि को लेकर आपकी अगर कोई समस्या है या फिर मूलाधार चक्र को आपको बैलेंस करना है, एक्टिव करना है, तो आपको रामचरितमानस के बाल कांड का ही पाठ करना चाहिए। तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस का द्वितीय कांड अयोध्या कांड है। यह हमारे कुंडलिनी के द्वितीय चक्र स्वाधिष्ठान चक्र से डील करता है। स्वाधिष्ठान चक्र का तत्व जल है और यह हमारी प्रसन्नता अर्थात प्लीजर से कनेक्टेड है। अगर यह चक्र बैलेंस है, एक्टिव है प्रॉपर तरीके से, तो हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। लेकिन इस चक्र को ब्लॉक कौन करता है? आपके अंदर जो गिल्ट की भावना है, जो आपके अंदर अपराध बोध की भावना है, जो आपने पास्ट में, भूतकाल में आपने जो गलतियां की हैं और उसी गलतियों के बारे में जब आप सोचते रहते हैं तो स्वाधिष्ठान चक्र ब्लॉक हो जाता है और फिर इससे होता क्या है, हमारा वर्तमान और भविष्य दोनों प्रभावित हो जाते हैं, अर्थात हमारी प्रसन्नता कहीं खो जाती है। जैसे कि भगवान राम के राज्याभिषेक की जब तैयारी हो रही थी, महाराज दशरथ की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन उनके पिछले कार्य में अर्थात पीछे जो उन्होंने कैकेयी को जो 2 वरदान दे दिए थे, उसके वजह से उनके अंदर अपराध बोध अर्थात गिल्ट की भावना उमड़ी।
कैकेयी का पुत्र होने की वजह से भारत के अंदर भी अपराध बोध या गिल्ट की भावना उमड़ी। और इस चक्र को बैलेंस करने का तरीका क्या है? फॉरगिव योर सेल्फ, अपने आप को क्षमा करना। अपनी गलती को भगवान के सामने आप जाकर कहो और उस अपराध से अपने आप को मुक्त कर लो, सब भगवान पर छोड़ दो। जैसा कि धर्मात्मा भरत ने किया, उसने भगवान राम के शरण में जा करके उनसे अपने सारी मन की बात कही और अपने आप को अपराध बोध से मुक्त भी किया। इसलिए आपको अपने कुंडलिनी का स्वाधिष्ठान चक्र यह जागृत करना है, या बैलेंस करना है, या जीवन में प्रसन्नता को प्राप्त करना है। तो फिर आप अपनी किसी गलती की वजह से यदि मन ही मन दुखी रहते हैं, तो फिर आपको तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अयोध्या कांड का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का तीसरा कांड अरण्य कांड हमारी कुंडलिनी शक्ति के कुंडलिनी चक्र के मणिपुर चक्र से कनेक्टेड है। यह चक्र हमारी विल पावर या इच्छा शक्ति से डील करता है, क्योंकि इसका जो एलिमेंट है, जो इसका तत्व है, वह है फायर, आग, अर्थात आपके अंदर की आग जो आपको उत्साहित करती है, किसी कार्य को मनोयोग से करने की शक्ति प्रदान करती है। अगर यह चक्र आपका इनबैलेंस है या एक्टिव नहीं है, तो आप बिल्कुल मरे मरे बुझे बुझे से रहेंगे, किसी कार्य को पूर्ण आत्मशक्ति, पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ नहीं कर पाते हैं। इस चक्र को हमारा जो संकोच होता है या हमारी जो शर्म होती है, वो ब्लॉक कर देती है। आप अपनी समस्याओं से कैसे डील करते हैं, यह इसी चक्र पर डिपेंड करता है। जैसे कि इस कांड में भगवान राम पंचवटी आते हैं, जहां सीता का हरण होता है, और सीता को बचाने के लिए पक्षीराज जटायु इतने शक्तिशाली रावण से भिड़ गया। तो आप इसका अंदाजा लगाइए कि पक्षीराज जटायु की विल पावर क्या रही होगी। सबरी की विल पावर देखिए कि स्वयं परब्रह्म परमात्मा को अपने आश्रम में ला लिया, वहीं बैठे बैठे भगवान राम को उसके आश्रम तक जाना पड़ा और भगवान राम को जूठे बेर तक खाने पड़े। ये है सबरी की विल पावर। असंभव जहाँ लग रहा हो वहाँ भी टकरा जाना, वहाँ भी अपने कार्य को करना। और भगवान राम से नवधा भक्ति का उपदेश भी सबरी ने ही प्राप्त किया है। यदि आपकी विल पावर कमज़ोर है, तो आपको अपना हक मांगने तक में संकोच या शर्म आती है। आपको अपने अंदर के आग को सक्सेस पाने के लिए जलाना ही पड़ता है। और यह जागृत कब होगा? जब आपका मणिपुर चक्र जागृत होगा, बैलेंस होगा। तो अगर आपको मणिपुर चक्र को जगाना है या बैलेंस करना है, या आपको अपने अंदर की आग को जगाना, विल पावर को बढ़ाना है, तो तुलसीदास कृत रामचरितमानस के अरण्य कांड का पाठ आपको अवश्य ही करना चाहिए। इसके आगे आता है तुलसीदास कृत रामचरितमानस का चतुर्थ कांड किष्किंधा कांड। यह हमारी कुंडलिनी शक्ति के कुंडलिनी चक्र के अनाहत चक्र से कनेक्टेड है। यह चक्र यूनिवर्सल लव, फ्रेंडशिप, इनसे डील करता है। आपके अंदर प्रेम, संसार के लिए प्रेम, दूसरों को देने के लिए प्रेम कैसा है, आपका हृदय कितना बड़ा है मित्रता के लिए, कैसे आप लोगों से मित्रता करते हैं, कैसे उस मित्रता को निभाते हैं, यह सब हमारे इसी हार्ट चक्र से ही कनेक्टेड है, अर्थात अनाहत चक्र से ही। और जो आप प्रेम दूसरों से करते हैं या प्रेम रिसीव करते हैं, वो भी इसी अनाहत चक्र से ही कनेक्टेड। अगर अनाहत चक्र आपका बिगड़ा हुआ है, तो ना तो आप अच्छे से किसी को प्रेम दे पाते हैं, अर्थात अपने प्रेम अगर आपके अंदर बहुत भरा पड़ा है, तो उसको भी आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, जिससे सामने वाला आपको समझ ही नहीं पाता कि आपके अंदर कितना प्रेम है। और ना ही आप सामने वाले से स्वयं प्रेम को रिसीव कर पाते हैं। तो लव के साथ ये चक्र कनेक्टेड है, अर्थात आपका अगर लव वाला फील्ड जो है वो कमज़ोर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका अनाहत चक्र बैलेंस नहीं है, वो बिगड़ा हुआ है, या फिर वो प्रॉपर तरीके से एक्टिव नहीं है। और इस चक्र को इस चक्र को जो ब्लॉक है, वो क्या करता है? वो हमारे अंदर की ईर्ष्या ब्लॉक कर देती है। या फिर अगर हम दुखी रह रहे हैं, दुख में हैं और हमेशा दुखी रहने की हमारी आदत होने लग गई है, तो भी यह चक्र ब्लॉक हो जाता है। क्योंकि जो दो लोग दुखी रहते हैं, फिर उनको प्रेम मिलता नहीं है। वो पहले तो दुखी इसीलिए होते हैं कि लोग उनको सिंपैथी देंगे, प्रेम देंगे, लेकिन बाद में उनका जो प्रेम मिलने वाला होता है, वो प्रेम भी समाप्त हो जाता है। प्रेम का जो स्रोत है, प्रेम को अगर आपको रिसीव करना है, तो आपको प्रसन्नता दिखानी पड़ेगा, अर्थात आप जितना अधिक प्रसन्न रहेंगे, तो आप प्रेम को उतना अधिक रिसीव कर पाएंगे। आदमी दुखी रहता है कि प्रेम को रिसीव करने के लिए, लेकिन दुख से पहले सिंपैथी रिसीव होती है, बाद में उस दुख से सिंपैथी भी रिसीव नहीं होती, कुछ भी रिसीव नहीं होता है। तो आप ये हमेशा ध्यान रखें कि आपको अगर
चाहिए कि कोई आपसे प्रेम करे तो आप प्रसन्नता का ही चादर ओढ़ें, अर्थात आप अगर अंदर से प्रसन्न नहीं हैं तो भी झूठ को ही प्रसन्न का ढोंग करें कि आप बहुत प्रसन्न हैं, तो आप ज़्यादा प्यार रिसीव करेंगे। इनफैक्ट गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के सामने भी जो आप सिंपैथी दिखाते हैं कि सिंपैथी के माध्यम से वो कनेक्टेड होगा, तो सिंपैथी के माध्यम से 1-2 दिन के लिए कनेक्टेड होगा, फिर हमेशा के लिए चला जाएगा। उसको अगर आपको कनेक्टेड करना है तो वहाँ भी आप प्रसन्नता ही दिखाइए, भले झूठे ही दिखाइए। अगर आप बहुत किसी वजह से दुखी रह रहे हैं तो भी उसको दुख मत दिखाइए, अन्यथा वो आपका ब्रेकअप निश्चित है, होगा ही होगा। तो जो तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस का ये चतुर्थ कांड है, किष्किंधा कांड, हमारे इसी चक्र को बैलेंस करता है। इस कांड में सीता माता की खोज के लिए वानर जो हैं वो निकलते हैं। इसी कांड में बाली की ईर्ष्या है जिसकी वजह से यह चक्र ब्लॉक होता है। सुग्रीव का दुख है जिसकी वजह से यह चक्र ब्लॉक होता है। और भगवान राम की यूनिवर्सल फ्रेंडशिप है, भगवान राम की मित्रता है जो इस चक्र को जागृत करती है। और सुग्रीव के दुख को भगवान राम इस तरह से यहाँ दूर भी करते हैं। सीता की खोज के लिए वानर यहाँ निकलते हैं। वानरों को भी बहुत भयंकर दुख है, उनके अंदर भी भय है। फिर जामवंत क्या करते हैं, हनुमान जी को उत्साहित करते हैं और हनुमान जी छलांग मारकर महेंद्र पर्वत पर चढ़ जाते हैं। हम जैसे हैं वैसे ही खुद को अगर प्रेम करें, खुद को एक्सेप्ट कर लें, अपनी मूल पहचान को हम दबाएं नहीं, तो यह चक्र जागृत रहेगा, बैलेंस रहेगा। अगर हम अपनी ही पहचान को दबाने लग जाएं और एक झूठा सा एक वो बना लें तो उसमें भी ये चक्र इनबैलेंस हो जाता है। अर्थात हम मतलब स्वयं को प्रेम नहीं करते, स्वयं के अंदर स्वयं ही कमी देख रहे हैं, हमको लग रहा है कि ये कमी है, इसकी वजह से हमको दूसरे लोग प्रेम नहीं करते हैं। अगर हम स्वयं को प्रेम नहीं करते दूसरा भी हमसे प्रेम नहीं करेगा। अगर हम स्वयं से प्रेम नहीं करते हैं तो भी यह चक्र ब्लॉक हो जाएगा और आपको फिर सामने वाले से प्रेम नहीं मिलेगा। तो पहले आपको स्वयं को एक्सेप्ट करना पड़ेगा जैसा कि भगवान ने आपको बनाया है। हनुमान जी ने भी अपनी पहचान, जो उनकी ओरिजिनल पहचान थी, वो खो दी थी। जामवंत ने उनको पहचान, उनकी याद दिलाई कि वो कैसे हैं, तब हनुमान जी ने याद किया और फिर उन्होंने समझा कि भगवान राम ने उनको ऐसा बनाया है तो क्यों बनाया है, उनकी यही विशेषता है। अगर हमारे अंदर कोई कमी है या फिर हमारे अंदर कोई अद्भुत है, दोनों ही चीज़ों में भगवान ने हमें स्पेशल ही बनाया होता है, उसमें कोई दुख की बात नहीं है। और इसलिए हम जैसे हैं वैसे ही हमको स्वयं को एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे भी आपको प्रेम दे तो आप जैसे भी हैं आपको स्वयं से भी प्रेम करना होगा। आपको अपने दुख दूर करने के लिए किष्किंधा कांड का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। आपको अपने अनाहत चक्र को बैलेंस करने के लिए, अनाहत चक्र को जागृत करने के लिए किष्किंधा कांड का पाठ करना चाहिए। इसके आगे आता है तुलसीदास कृत रामचरितमानस का 5वां कांड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का 5वां कांड सुंदर कांड कुंडलिनी जागरण में कुंडलिनी चक्र के विशुद्धि चक्र से कनेक्टेड है। विशुद्धि चक्र कहाँ होता है, हमारे कंठ में ही, कंठ से डील करता है, ये हमारे कंठ में प्रतिष्ठित है। और यह जो होता है विशुद्धि चक्र, यह ट्रूथ के साथ अर्थात सत्य के साथ डील करता है। जो सत्य नहीं बोलते हैं उनका विशुद्धि चक्र बिगड़ा हुआ होता है, इनबैलेंस होता है, क्योंकि जो झूठ बोलता है उसका विशुद्धि चक्र ब्लॉक हो जाता है। झूठ बोलने वाले को भगवान भी नहीं मिलते हैं क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, और झूठ बोलने वाले को विशुद्धि चक्र ब्लॉक रहता है। इसलिए झूठ बोलने से बचना चाहिए। हमारे ऋषिगण कहते हैं कि कोई अगर 48 दिन लगातार सत्य बोले तो उसका विशुद्धि चक्र एक्टिव हो जाता है, अर्थात एक्टिवेट हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। 48 दिन लगातार कोई सत्य बोले तो उसका विशुद्धि चक्र बैलेंस हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा और प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा। सुंदर कांड में भी हनुमान जी सदैव सत्य ही बोलते हैं। वो जाकर सीता माता का शोक भी दूर करते हैं, विभीषण का शोक दूर करते हैं। रावण के सामने भी वो सत्य ही बोलते हैं, परंतु रावण को सत्य पचता नहीं है, इसलिए उसकी लंका भी जल जाती है। जब ये चक्र बिगड़ा होता है तो आपकी वाणी भी आपकी शत्रु बन जाती है, और जब आपकी वाणी शत्रु बन जाती है तो फिर भी आपका विनाश भी हो सकता है। सुंदर कांड का नियमित पाठ करने से विशुद्धि चक्र बैलेंस हो जाता है और आपकी वाणी में ओज आ जाता है, आपकी वाणी में मीठापन आ जाता है, आपकी वाणी विनम्र हो जाती है। हनुमान जी सारे कार्य करके आए, लंका जलाकर आ गए, सीता माता खोज कर आए, अशोक वाटिका उजाड़ दी, लेकिन उन्होंने कोई क्रेडिट नहीं लिया। वो कितने विनम्र भाव से भगवान राम के श्री चरणों में समर्पित होते हैं। तो ये सुंदर कांड आपको विनम्रता देता है, विनम्र वाणी देता है, मृदु वाणी देता है और आपके विशुद्धि चक्र को एक्टिवेट कर देता है। इसके आगे आता है तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस का 6ठा कांड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का 6ठा कांड लंका कांड हमारी कुंडलिनी जागरण में कुंडलिनी के आज्ञा चक्र से कनेक्टेड है।
आज्ञा चक्र का स्थान कहाँ है? हमारी भ्रकुटी में है, अर्थात दोनों भावों के बीच में। और यह चक्र हमारी इनसाइट्स अर्थात हमारी जो अंतर्दृष्टि है, जिससे हम भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं, उसके साथ डील करता है। इस चक्र को ब्लॉक क्या करता है? इस चक्र को ब्लॉक करता है हमारा ईगो, हमारी अहम, हमारी पहचान जो हम स्वयं की बना लेते हैं, और यह हमको भगवान से जोड़ने से अलग कर देती है, भगवान से हमको कट कर देती है। हम अपनी आत्मा से भी नहीं जुड़ पाते हैं, हम अपने परमात्मा से भी नहीं जुड़ पाते हैं, अपने भगवान से भी नहीं जुड़ पाते हैं। उसकी वजह होती है ईगो। तो जो ईगो होता है वही हमारे इस आज्ञा चक्र को ब्लॉक करता है। और अगर आज्ञा चक्र अच्छे से वर्क कर रहा है, एक्टिव है, बैलेंस है, तो हमारी जो अंतर्दृष्टि है वो अच्छी होगी, हम भगवान से हेल्प ले पाते हैं, हमारी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और हमें पहले ही पूर्वाभास होने लगता है किसी चीज़ का, क्या सही है क्या गलत है, और हम प्रॉपर डिसीजन ले पाते हैं। लंका का जो राज्य है वह पूरा का पूरा ईगो ही है, पहचान ही है, जो हम अपनी पहचान बना लेते हैं यहाँ वहाँ से सुन करके। जैसे हम बुद्धिमान हैं, बहुत होशियार हैं, हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम बहुत धनवान हैं, मेरे माता पिता मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं अपने बेटों से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने संसार का बहुत भला चाहता हूँ, मैं अपने धर्म के लिए बिल्कुल लड़ सकता हूँ, मर सकता हूँ, मैं अपने देश के लिए लड़ सकता हूँ, मर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें हमारे ईगो का हिस्सा ही होती हैं, और ईगो की वजह से माया आपको बहुत अच्छे से फंसाती है, फिर आप उससे निकल नहीं पाते हैं, और ईगो की वजह से ही सर्वनाश भी होता है। जैसे रावण और उसके वंश का हो गया। विभीषण जो है वो भगवान राम के शरण में गया, बच गया, उसने अपने ईगो को भगवान राम के शरण में जाकर के त्याग दिया, अपने अहम को, और भगवान राम में पूर्णतः समर्पित हो गया। भगवान राम में पूर्णतः समर्पित होने से विभीषण की रक्षा हो गई। आज्ञा चक्र अपने इष्ट देव के सामने समर्पण करने से ही एक्टिव भी होता है और बैलेंस भी होता है। अगर आप अपने इष्ट देव के सामने समर्पित हो जाएं और अपनी स्वयं की पहचान को छोड़ करके भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ सब कुछ मान लें, नहीं वो एक प्रार्थना है, तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधुश्च सखा तमेव विद्या च द्रविड़म तमेव सर्वम मम देव देवा, मतलब सारे के सारे रिश्ते आपके भगवान से ही हैं। सांसारिक रिश्ते उतने ही महत्व नहीं रखते जितना आपका भगवान के प्रति रिश्ता महत्व रखता है। भगवान के श्री चरणों में समर्पण करने से ही आज्ञा चक्र बैलेंस हो सकता है, अन्यथा कभी आपको इनसाइट्स या अंतर्दृष्टि नहीं प्राप्त हो सकती है, अर्थात आपका भगवान से ऐसा कनेक्शन प्राप्त नहीं हो सकता जब भगवान आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करना चालू कर दे। आज्ञा चक्र को अगर आपको जागृत करना है, अपनी अंतर्दृष्टि को जागृत करना है, तो आपको तुलसीदास कृत रामचरितमानस का लंका कांड का पाठ करना चाहिए। इसमें भगवान राम के सौर से ईगो अहम का नाश हो जाता है। जैसे रावण के ईगो का नाश हो गया, रावण के अहम का नाश हो गया, हमारे भी ईगो अहम का नाश हो जाएगा और हम भगवान राम से कनेक्टेड हो जाएंगे, या फिर उनके चरणों में समर्पित कर देंगे तो भी हमें ईगो से छुटकारा मिल जाएगा। और जब ईगो से छुटकारा मिलेगा तभी राम राज्य की स्थापना होती है, जैसे कि रामचरितमानस में भी फिर राम राज्य की स्थापना हो गई। इसके आगे आता है तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस का आखिरी और अंतिम कांड, जिसका नाम है उत्तरकांड। हमारी कुंडलिनी जागरण में अंतिम चक्र सहस्त्रार चक्र से रामचरितमानस का उत्तरकांड ही कनेक्टेड है। यह चक्र सीधे आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी या भगवान से या ईश्वर से जोड़ देता है, आपको निर्विकल्प समाधि दे देता है। यहाँ आप प्योर कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। और इस चक्र को ब्लॉक क्या करता है? इस चक्र को ब्लॉक करता है आपकी जो सबसे बड़ी अटैचमेंट है, आपका जो सबसे बड़ा मोह है। जैसे कि धृतराष्ट्र का दुर्योधन अपने पुत्र के प्रति प्रेम है, ऐसे ही हम सबका, गृहस्थों का भी अपनी पत्नी से, पुत्र से, माता पिता, घर, धन, संपत्ति, वैभव, इन सब चीज़ों से अटैचमेंट होता है। इनमें से जो सबसे बड़े बड़े अटैचमेंट होते हैं, जो बाकी जो छोटे मोटे अटैचमेंट होते हैं वो तो कुंडली में नीचे के चक्र जब आप धीरे धीरे एक्टिव करते हैं, जगाते हैं, उनको बैलेंस करते जाते हैं, तो वो सारे हट जाते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े मोह होते हैं वो लास्ट में भी आपके बचे रह जाते हैं, और जो इस तरह के बड़े अटैचमेंट हैं वो लास्ट में आपके सहस्त्रार चक्र को जागृत नहीं होने देते, उसको ब्लॉक कर देते हैं। और अगर आपको ब्लॉक होने से उस सहस्त्रार चक्र को बचाना था, सहस्त्रार चक्र को जागृत करना है, उसको
आपको जागृत करके निर्विकल्प समाधि में जाना है, तो आपको इस धरती से जो रिश्ते मिले हैं आपको, जो आपका शरीर के प्रति भी रिश्ता है, उन सब के प्रति जो आपका मोह है उस सबको त्यागना होगा। बिना उसको त्यागे आप जो सोचें कि निर्विकल्प समाधि में चले जाएंगे, तो आप निर्विकल्प समाधि में नहीं जा सकते, क्योंकि निर्विकल्प समाधि में शरीर का बोध भी समाप्त हो जाता है। वहाँ ना तो कोई शरीर का बोध रह सकता है, ना तो संसार के किसी भी रिश्ते का बोध रहता है, वहाँ कोई बोध नहीं रहता है। तो इन सबको छोड़ने के लिए आपको तैयार होना होगा। जब आप इन सब को छोड़ने के लिए तैयार, अर्थात ये सारे मोह आप त्यागने को तैयार हैं, तो आप निर्विकल्प समाधि में चले जाते हैं, जहां आप प्योर कॉस्मिक एनर्जी, पूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाते हैं, अर्थात परमात्मा के साथ एकाकार हो सकते हैं। तुलसीदास जी कृत उत्तरकांड का पाठ आपके सहस्त्रार चक्र को बैलेंस करने के लिए, एक्टिव करने के लिए है। और जब सहस्त्रार चक्र आपका जागृत होता है तो क्या होता है, आपके सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं, आपको हर प्रश्न का उत्तर मिल जाता है। और इसीलिए तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस के जो आखिरी कांड है उत्तरकांड, उसका नाम ही उत्तरकांड, अर्थात अब आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। आपके सारे चक्र एक्टिवेट हो गए, सहस्त्रार चक्र आपका एक्टिवेट हो गया, आपके अब सारे भ्रम समाप्त हो गए, आपको अब आपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए इसका नाम ही है उत्तरकांड। तो आशा कि आप ये समझ पाए होंगे कि तुलसीदास जी कृत रामचरितमानस में 7 कांड ही क्यों हैं, क्योंकि ये हमारी कुंडलिनी के 7 चक्र से ही डील करते हैं, उनको एक्टिव भी करते हैं, उनको प्रॉपर बैलेंस भी करते हैं, और उन सभी चक्रों की ऊर्जा को नियंत्रित भी करते हैं, और अंत में आपको परमात्मा की प्राप्ति भी कराते हैं, आपको प्योर कॉस्मिक एनर्जी से जोड़ देते हैं, अर्थात भगवान राम से आपका पूर्णता मिलन हो जाता है, एकाकार हो जाते हैं आप, उनमें आपका लाइव हो जाता है, आपको मोक्ष भी मिलता है। तो रामचरितमानस आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, वो किस वजह से आ रही है वो भी आपको बताती है, और आप उसको किस प्रकार से डील करते हैं, उसको किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, ये भी रामचरितमानस के माध्यम से आपको पता चल जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारे कुंडलिनी जागरण में तुलसीदास कृत रामचरितमानस भी कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी उपयोगी है। यहाँ आप जब आप योग मार्ग में नहीं चल पाते हैं, आपको योग के प्रॉपर विधियों का ज्ञान नहीं होता है, तो आप भक्ति योग के माध्यम से, रामचरितमानस के पाठ से और भगवान राम के श्री चरण कमलों की सेवा से उनमें समर्पण करके अपने कुंडलिनी के 7 चक्र जागृत कर सकते हैं, और वही पद प्राप्त कर सकते हैं जो बड़े बड़े तपस्वीगण हठ योग, क्रिया योग या अन्य योग साधनों के माध्यम से प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर आपके गिरने का खतरा भी कम है, क्योंकि आप यहाँ पर समर्पित होते हैं भगवान राम के श्री चरण कमलों में, तो भगवान राम आपके सहारा देने के लिए भी तैयार हैं। जहाँ आप गिरेंगे तो वो आपको हाथ पकड़ के उठाने में भी समर्थ हैं, वो आपको फिर से सही रास्ते में लाने में समर्थ हैं। इसलिए ये रास्ता भक्ति योग का रास्ता इसीलिए ज़्यादा अच्छा माना गया है कलयुग में तो प्रायः यही रास्ता ही सबसे अच्छा माना गया है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आगे हम किसी अन्य चीज़ पर डिस्कस करेंगे, तब तक आप चैनल से जुड़े रहें। आपका धन्यवाद।